के लड़कों को मुजफ्फरपुर या पटना जाना पड़ता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पर कंप्यूटर लैब वगैरह हैं। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ कंप्यूटर लैब हो, सरकारी हो, और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है उनके साथ टाई अप हो, जिससे कि किसी भी तरह का कम रुपये का लोन दिया जाएगा 4% वार्षिक ब्याज पर। ये किस लिए दिया जा रहा है? जिससे कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो जो भी उनके पास समय है अपने पसंद का छोटा मोटा व्यवसाय कर, अब पैसा साइफन तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी के पास कमीशन तो नहीं जा रहा है। पूरे व्यवस्था को एक नए सिरे से देखने की जरूरत होगी और जो आवश्यक होगा नगर निगम को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए उस पर। हमारा नाम उज्जवल पड़ी। अभी छपरा विधानसभा क्षेत्र में 118 विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के प्रत्याशी जो कि प्रशांत किशोर ने विश्वास करके और प्रशांत किशोर ने आशीर्वाद दे दिया जयप्रकाश सिंह जी को, और यहाँ से छपरा से बिगल फूंक दिए हैं। आज से टिकट मिला और टिकट की चर्चा पूरे छपरा 118 विधानसभा में हो रहा है। स्वागत है जयप्रकाश जी, छोटा सा परिचय हमें जनता को दीजिए। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक परिचय की बात है, मेरा नाम है जयप्रकाश सिंह। मैं सारण के ही मांझी प्रखंड के टेघड़ा गांव का रहने वाला हूं। एक किसान परिवार से आता हूं और गांव से ही शिक्षा प्राप्त करके मैं पटना विश्वविद्यालय तक पढ़ाई किया। भारतीय सेना में मैं कमीशन अधिकारी हुआ और सेना में 6-7 साल सर्विस करने के बाद मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर्विस किया, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस किया और उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस करके मैं हिमाचल प्रदेश काडर का आईपीएस अधिकारी बना। 25 साल मैं आईपीएस अधिकारी तक के रूप में सर्विस किया हूं और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात था। जब प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी के लोगों से मैं रूबरू हुआ और उनके आइडियाज़ पर, उनके विजन से प्रभावित होकर मैं ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आया हूं और बिहार के जनता की सेवा करना चाह रहा हूं। सारण मेरी मातृभूमि है। अब मैंने अपनी मातृभूमि को ही अपना कर्मभूमि बनाया है। कई प्रत्याशी थे छपरा में, प्रशांत ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रशांत ने आपको अपना हक और ईमानदारी से आपको छपरा के जनता को सौंपा है। इसके साथ खटौती पे उतर पाइएगा? नहीं, देखिए, जो प्रशांत जी हैं उनकी जो दृष्टि है, कहते हैं कि द्वे लोचन सर्वानाम विद्वान त्रय लोचनम। जो विद्वत पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी एक तीसरी आंख भी होती है चीज़ों को देखने की। तो कुछ न कुछ उन्होंने मुझ में अच्छाई देखा होगा, मेरी योग्यता को देखा होगा, प्रशासनिक क्षमता को देखा होगा और मेरी ईमानदारी को देखा होगा और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के साथ सरोकार और सेवा भावना को देखा होगा। इन सब देखने परखने के बाद ही उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ और छपरा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी उम्मीदों पर और छपरा की जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। आप विधायक से जीतते हैं तो विधायक की कई निजी कोष होते हैं, जनता उस निजी कोष के लिए भी शिक्षा में बेहतर पहल उठाएंगे, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर? देखिए, मैं छपरा में देखता हूँ, वैसे तो अनेक समस्याएं हैं, बट एक समस्या छात्रों की जो है कि एक तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है। यहाँ के लड़कों को मुजफ्फरपुर या पटना जाना पड़ता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पर कंप्यूटर लैब वगैरह हैं। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ कंप्यूटर लैब हो, सरकारी हो, और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है उनके साथ टाई अप हो, जिससे कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो तो लड़कों को बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि गरीब परिवार के लड़के हैं। अगर कोई पटना जाएगा, रहना पड़ेगा, खर्चा वर्चा पड़ता है, बहुत कठिनाई होती है, तो ये करना होगा। एक दूसरा कि आज हमारे यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं कोचिंग करने और दूसरे जगह पे जाते हैं कोचिंग करने। गरीब परिवार के बच्चे तो नहीं जा सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि एक बढ़िया कोचिंग संस्थान यहाँ पे हो, जिसमें इंजीनियरिंग की भी कोचिंग दी जाए, जिसमें मेडिकल की भी कोचिंग दी जाए और सिविल सर्विसेज की भी कोचिंग दी जाए। विधायक का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। मैं तो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। इस तरह का कोचिंग संस्थान खुलवाऊंगा भी और मैं उसमें फ्री सर्विस दूंगा। मैं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किया हूँ, 4 इंटरव्यूज़ तो मैं खुद पास किया हूँ। तो चाहे आर्मी की सर्विस हो, सिविल सर्विसेज हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, सारे के परीक्षार्थियों को तो मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, कैसे इंटरव्यू पास किया जाता है। इसके अलावा
अपने यहाँ के तमाम जो लोग हैं छपरा के, जो कि पोस्ट रिटायरमेंट यहीं पे सेटल हैं, तमाम प्रोफेसर लोग हैं, तमाम डीन हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सोशल सर्विस को ध्यान में रखते हुए आइए और मुफ्त में या कम से कम पैसे में बच्चों को पढ़ाइए। ये सब मोबिलाइज करूंगा जिससे कि हमारे यहाँ के लड़के आगे निकले। एक अहम सवाल है, लगातार आप पलायन की बात करते हैं, जन स्वराज और प्रशांत किशोर पलायन की बात करते हैं। छपरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बड़ा उद्योग लग सकता है, यहाँ पे कुटीर उद्योग की बड़ी स्थापना हो सकती है। आप आएंगे तो इसको महत्वपूर्ण लेकर छपरा के जनता के लिए कुटीर उद्योग की बड़ा स्थापना करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी 5 गारंटीज में एक गारंटीज है कि महिलाओं को 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा 4% वार्षिक ब्याज पर। ये किस लिए दिया जा रहा है? जिससे कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो जो भी उनके पास समय है अपने पसंद का छोटा मोटा व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे कोई अगरबत्ती बनाना चाह रहा है, जब भी टाइम मिले घर में अगरबत्ती बना लो। कोई छोटा छोटा चीज़ बनाना चाह रहा है, कोई मुर्गी पालन करना चाह रहा है, तो वो सब काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा एम्पावरमेंट हो। बड़े उद्योग बनाने में बहुत समय लगता है, हमें तो तत्काल प्रभाव से लोगों को एंगेज करना है। इसलिए हम अगर अपने महिलाओं को 5-5 लाख का लोन देते हैं और उनके पसंद का वो काम अपना शुरू कर देती हैं, उसमें हम ट्रेनिंग दिलवाने की व्यवस्था करेंगे, उसमें हर तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था करेंगे जिससे कि वो अपना रोजगार शुरू करें। इसी तरह की कुछ पॉलिसी ऐसे जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको पूंजी के अभाव में नहीं काम कर सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए उनको भी हम लोग जो स्कीम है, तमाम प्रकार के स्कीम लाकर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि स्वरोजगार का सृजन हो सके। सारे लोगों को सरकारी नौकरी देना बड़ा कठिन है, कोई सरकार नहीं दे सकती है। इसलिए हम लोग पढ़ाई पर जोर देंगे, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर देंगे और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता देकर हम चाहेंगे कि स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ो, तब जाके बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है छपरा की जनता के लिए, छपरा नगर निगम क्षेत्रों में टैक्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये पहला कदम जो भी यहाँ तक विधायक बने, यहाँ के जो सांसद बने, यहाँ के नगर निगम के जो लोग बना, लेकिन टैक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता है। क्या जनता टैक्स से जो रेवेन्यू हमेशा सरकार बढ़ाती जा रही है, नगर निगम बढ़ाता जा रहा है, इसको लेकर पहल क्या कीजिएगा? देखिए, हमको ये सुनाई पड़ा है कि बार बार टैक्स बढ़ रहा है और लेकिन सफाई में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसको नए सिरे से हमें समझना पड़ेगा और अगर सफाई में बेहतरी नहीं हो रही तो टैक्स किस बात का बढ़ रहा है। तो एक इस पे लगाना पड़ेगा एक्सपर्ट कमेटी जो कि बताएगी कि हमारे पास क्या रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहीं खर्च का पैसा साइफन तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी के पास कमीशन तो नहीं जा रहा है। पूरे व्यवस्था को एक नए सिरे से देखने की जरूरत होगी और जो आवश्यक होगा नगर निगम को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। राजद और भाजपा यहाँ पे राज किए हैं छपरा में, जन स्वराज को मौका मिला है, कैसे इसको तोड़िएगा समीकरण को? हम तो बता ही दिए, आपके पूर्ववर्ती जो प्रश्न कर रहे थे कि भगवद गीता का एक लाइन है, वेद व्यास जी बोलते हैं अंतिम श्लोक में, यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भवति ध्रुवा नितिर मतिर ममा। जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ विजय निश्चित है। हमारे पास कृष्ण भी हैं, हमारे जन स्वराज के पास अर्जुन भी हैं, हमारे पास नारायणी सेना भी है, तो विजय किसकी होगी? चाहे राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, कोई आ जाए, सब मिल के भी आ जाए, सब मिल के आ जाए तो भी हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि हमें 50% से ज़्यादा वोट मिलने वाला है, हम ही जीतेंगे। जाते थे छपरा के जनता को क्या आश्वस्त कीजिएगा? 6 नवंबर का चुनाव है, मात्र 28 दिन है ईवीएम पे बोलने के लिए बस्ता छाप। छपरा जनता से मैं यही कहूँगा कि आप बिना किसी लोभ के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। और अगर ये आप करते हैं तो हम आपको एक सुंदर, समृद्ध, स्वच्छ और सुरक्षित छपरा देने का वादा करते हैं।
अभी हमारे साथ सीधे बातचीत हुआ था जयप्रकाश सिंह से, ने साफ तौर पे कहा है कि छपरा के लिए जनसुराज बेस्ट है और जनसुराज आएगा तो छपरा में विकास करेगा। जनता का निर्णय और जनता का विचार। आखिरी 6 नवंबर का चुनाव है। ईवीएम पे किसका बजेगा पीपी और कौन किसका सजेगा ताज 14 नवंबर को, ये देखना बाकी है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।